गोपिका का सभी राम प्रेमियों को जय जय श्री राम। और रामायण की कक्षा में आप सभी राम प्रेमियों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। जय जय श्री राम। गए देव जब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीन्हा, हर्ष देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। हाँ। और उन्होंने वैसा करने में देरी नहीं की। कैसा करने में? कैसा कि सब देवताओं को बोले ना, वानर का रूप सब धरो और धरती पे जाओ। भगवान प्रकट होने वाले हैं, आप उनकी सेवा में तत्पर रहो। उसमें देरी नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरुनख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। हो जी। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनिक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सुनहु जो बिच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। हाँ। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अच्छा जी। अवधिपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तिहि दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम का राजा हुए। हाँ। जिसका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। साधु साधु। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। हाँ। और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। अच्छा। ने धर्म परायण। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। हाँ जी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी। सत्य वचन है। और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। जय जय श्री राम। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अपने मन में कितना भी दुख रहे, इधर उधर किसी को न बोलो। वो अपने गुरु के पास जो है गुरु से कहो। दुख है सुख है जो इच्छा है। तो भगवान राजा दशरथ के मन में भी जो गलानी थी, दुख था, वो किसी से नहीं, सिर्फ अपने गुरु के पास गए। एक बार भूपति मन माही। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई, दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय से विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हो हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। जय सत्य वचन है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। हाँ। वो तो गुरु, वो भी तो वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। वो भी करवा सकते थे, लेकिन उसने नहीं करवाया। वो वशिष्ठ जो है श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। और श्रृंगी ऋषि ने शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया।
करवाया कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु निप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। हो जी। तब आदेश भय पावक, सकल सबहि समझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद ने मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। सत्य वचन है। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे गरली कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और जो शेष आधे भाग के 2 भाग किए। कई कई कह नृप सो दयऊ, रहयो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा उनको कौशल्या और कैकई हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यानी एक का 2 आधा किए और दोनों ने अपने आधे आधे सुमित्रा को दिए। इसलिए उसके 2 पुत्र हुए। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आई, सकले लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। साधु साधु। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयहु, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जय हो। जो लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु चर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। जय 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 श्री राम। हमारी श्रृंखला में जुड़े रहिएगा क्योंकि अब राम जन्म होने वाला है, उसका आनंद उठाइए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मगन होइए, प्रसन्न होइए, उत्सव मनाइए। जी, जय श्री राम।